परमानंदं गुरु ब्रह्मं नमाम्यहम्। गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं येन धर्मिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्तं कर्मबन्धं विदाहिने स्वात्म ज्ञानं प्रधानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणं भवं सिन्धुश्च दीपनं ज्ञानसम्पदां गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं उद्गणादिसेवितं सत्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतैषविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम कुलाना शुभदा शांत सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्वाण यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। ओम मंत्रार्था सफला संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धि नाशस्तु मित्रणामुदयस्तद। ओम श्री रामलाल सद्गुरुवे नमः। श्री रामलाल जगद्गुरुवे नमः। ओम श्री रामलाल दक्षिणामूर्ति नमः। ओम श्री रामलाल महामुद्राय नमः। ओम श्री रामलाल परब्रह्मणे नमः। ओम श्री रामलाल प्रजापति नमः। ओम श्री रामलाल नारायणाय नमः। ओम श्री रामलाल सदाशिवाय नमः। ओम श्री रामलाल योग सिद्धाय नमः। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री रामलाल सिद्धयोगिने नमः। ओम श्री रामलाल योगेश्वराय नमः। ओम श्री रामलाल सिद्धानंद सिद्धाय नमः। ओम श्री रामलाल सर्वदेवमयाय नमः। ओम श्री रामलाल सर्वतीर्थमयाय नमः। ओम श्री रामलाल दयामयाय नमः। ओम श्री रामलाल भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री रामलाल पूर्णकामाय नमः। ओम श्री रामलाल महायोगिने नमः। ओम श्री रामलाल विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री रामलाल परमेश्वराय नमः। ओम श्री रामलाल जय जगन्नाथाय नमः। ओम श्री रामलाल त्रैलोक्यनाथाय नमः। ओम श्री रामलाल सत्यव्रताय नमः। ओम श्री रामलाल विश्वरूपाय नमः। ओम श्री रामलाल सर्व अंतर्यामिने नमः। ओम श्री रामलाल आशुतोषाय नमः। ओम श्री रामलाल परम भगवते नमः। ओम श्री रामलाल चिंताहरणाय नमः। ओम श्री रामलाल भक्ति प्रियाय नमः। ओम श्री रामलाल पापनाशकाय नमः। ओम श्री रामलाल भवरोग वैद्याय नमः। ओम श्री रामलाल नेपालवासिने नमः। ओम श्री रामलाल सिद्ध गुफावासिने नमः। ओम श्री रामलाल भाग्यवंती पुत्राय नमः। ओम श्री रामलाल शक्ति रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल ज्ञान रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल कर्म रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल भक्ति रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल दिव्य रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री रामलाल आनंद कंदाय नमः। ओम श्री रामलाल शांति कंदाय नमः। ओम श्री रामलाल सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री रामलाल सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल शिव रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल सर्व समर्थाय नमः। ओम श्री रामलाल प्रिय भक्तकाय नमः। ओम श्री रामलाल महाकालाय नमः। ओम श्री रामलाल मृत्युंजयाय नमः। ओम श्री रामलाल ब्रह्म ज्ञानिने नमः। ओम श्री रामलाल परिपूर्ण सिद्धाय नमः। ओम श्री रामलाल कल्याण रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल शक्ति प्रदायकाय नमः। ओम श्री रामलाल प्रेम स्वरूपाय नमः। ओम श्री रामलाल दुख भंजनाय नमः। ओम श्री रामलाल भयहरणाय नमः। ओम श्री रामलाल मुनिवृंदाय नमः। ओम श्री रामलाल निर्विकाराय नमः। ओम श्री रामलाल शुद्ध रूपाय नमः। ओम श्री रामलाल बुद्धाय नमः। ओम श्री रामलाल निज भव युक्ताय नमः। ओम श्री रामलाल सर्वव्यापकाय नमः। ओम श्री रामलाल सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री रामलाल परमपतिये नमः। ओम श्री रामलाल परम शक्ति मदे नमः। ओम श्री रामलाल परम बंधवे नमः। ओम श्री रामलाल द्वंद्वातीताय नमः। ओम श्री रामलाल
कालातीताय नमः श्री रामलाल रोगनाशकाय नमः श्री रामलाल जीवन तत्व प्रकाशाय नमः श्री रामलाल ज्ञान प्रदायकाय नमः ओम श्री रामलाल सर्वहिताय सर्वार्थी हाराय नमः ओम श्री रामलाल सुरेशाय नमः ओम श्री रामलाल सर्वहिताय नमः ओम श्री रामलाल परम गुरुवे नमः ओम श्री रामलाल पुराण पुरुषाय नमः ओम श्री रामलाल मोहनाशकाय नमः ओम श्री रामलाल पतित तारकाय नमः ओम श्री रामलाल मोक्ष प्रदायकाय नमः ओम श्री रामलाल त्रिगुणातीताय नमः ओम श्री रामलाल स्थितप्रज्ञाय नमः ओम श्री रामलाल माया रहिताय नमः ओम श्री रामलाल निरंजनाय नमः ओम श्री रामलाल भक्त पालकाय नमः ओम श्री रामलाल दुष्टनाशकाय नमः ओम श्री रामलाल कृपा निकेतनाय नमः ओम श्री रामलाल भक्त हृदयवासिने नमः ओम श्री रामलाल परमहितकारिणे नमः ओम श्री रामलाल सत्यकामाय नमः ओम श्री रामलाल मंगल रूपाय नमः ओम श्री रामलाल भक्त जन मनोरथाय नमः ओम श्री रामलाल परमाराध्य देवाय नमः ओम श्री रामलाल दिव्य ज्योति रूपाय नमः ओम श्री रामलाल संशहरणाय नमः ओम श्री रामलाल लीलाधराय नमः ओम श्री रामलाल सर्वजन सुखदाय नमः ओम श्री रामलाल योगेश्वराय नमः ओम श्री रामलाल परमानंददायकाय नमः ओम श्री रामलाल परमात्मने नमः ओम श्री रामलाल करुणामयाय नमः श्री रामलाल कलिमलहारिणे नमः ओम श्री रामलाल नित्यबोधमयाय नमः ओम श्री रामलाल त्रयंबकाय नमः ओम श्री रामलाल सिद्धयोगेश्वराय नमः ओम श्री रामलाल धाराय नमः ओम श्री रामलाल सर्वशक्तिमते परमात्मने नमः ओम श्री रामलाल हरि भक्त चैतन्य सिद्ध योगिने नमः ओम योगेश्वरो महासेना कार्तिकेय अग्नि नंदनः स्कंद कुमारा सेनानी सुमन स्वामी शंकर संतः ओम गुरुमहा पुण्यदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुण्यात्मन सत्संग मंडल कुंडली शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य के मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जब जागृत होती है तो क्या होता है? कृत्वा तदपि हृदय तच पुरुषे उमास बिंदुस्तुम तदपि परनादाक्ष गणे तदे तद ज्ञानाक्षे तदपि परमानंद अभिभवे सचिद व्योमाकार ब्रह्मानुभव शीलो विमुक्तिवान् तडित कोटि ज्योतिर्विद्युत् विद्युतीलित खडंग ग्रंथि ज्ञानं प्रविष्ट स्वाधारं पुनरपि सुधा वृष्टि बपुखा किमपि सयदा घनानन्दं सकलीभूतं निशं भये धाम श्यामं शिवरस पुरुक्तं निश्चलद्युतिम् मण्डबुध बुध कदम्ब संकुलोऽयं मायो बधिर्विविध ददु तदरङ्गमाला आश्चर्यं वेश झटति प्रलयं प्रयाति चिद्ध्यानं सन्तति महावड वामुखगणो। ये सृष्टि जननी कुंडली जब जागती है, इस सृष्टि की रचना करने वाली चित्त कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तब योगी को प्रतीत होता है कि समस्त
ज्ञान, समस्त जगत, समस्त विद्याएं, समस्त त्रिलोकियां मेरे शरीर में ही लीन हो गई है। सारा ब्रह्मांड मेरे शरीर में लीन हो गया है और जगत सहित सारे शरीर, जगत सहित शरीर मेरे हृदय में लीन हो गया है और मेरा हृदय परमात्मा पुरुष तत्व में लीन हो गया है और पुरुष तत्व परम बिंदु में लीन हो गया है और बिंदु पर नाद के महागहन शब्द ब्रह्म में लीन हो गया है। महागहन शब्द ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म का जो नाम है। और वह महानाद भी अनंत असीम ज्ञान सागर में लीन हो गया है और परम ज्ञान तत्व भी सच्चिदानंद घन द्वय परम ब्रह्म, परम ब्रह्म विवास में लीन हो गया, परम पद में लीन हो गया और नित्य सत्य परम चेतन ब्रह्मानंदमय चिदाकाश और परम शिव शक्ति ब्रह्म स्वरूप अपने आपका अनुभवशील योगी सर्वत्र सर्वदा बीज होता है। उसको जब कुंडली जागृत होती है तो उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है और ये इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, इस सृष्टि की रचना के परे उस पद को वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा अनुभव करता है। फिर क्या होता है? तड़ित कोटि ज्योतिर्विदितिल खड़ग्रंथि गहनम प्रविष्ट स्वाधारम पुनरपि सुधा वृष्टि वपुघा किमपि सजद घनानंद सकलीभूतं मनीषं भये धाम श्याम वरिशस शिवरस प्लुत निश्चल दुतिम के चित्त शक्ति कुंडली जब जागती है तब कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अनंत बिजलियों के समान देदीप्यमती होकर अपने प्रभा मंडल से ही समस्त योग पद्मों का भेदन करती हुई, जटिल ग्रंथियों का भेदन करती हुई और अपने परम धाम, परम पिता, परम ब्रह्म परमात्मा में, सासार बिंद में, परम शिव में तल्लीन हो जाती है। तल्लीन होकर पुनः समरस स्वरूप योगामृत की वर्षा करती है। जब कुंडली जागृत होती है तो अमृत की वर्षा होती है, तो इसलिए जीवात्मा का परम कल्याण हो जाता है और सारी आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं और ईश्वर की प्राप्ति के योग्य शरीर बन जाता है और शिव शक्ति एक ही भगवत ब्रह्म समाधि में अनिर्वचनीय सचिल घनानंद ब्रह्म ही सब और निरंतर रहता है, ऐसा अनुभव होता है। परमानंद का अनुभव, परम ब्रह्म ही ब्रह्म, जिसका कोई पार करना नहीं, अनंत असीम अखंड जो आनंद है उसकी प्राप्ति होती है और परमामृत शिव सामरस्य में आप्लावित निश्चल आभामय ब्रह्म घनश्याम का ही भजन सेवन करता रहूं, ऐसा करता है, ऐसी स्थिति हो जाती है उसको। फिर क्या? ब्रह्मांड ब्रह्मांड बुध बुध कदम्ब संकुलोयम मायो दधिर्विविध धूप तरंगमाला आश्चर्यं जडति कल्यं प्रयाति चिद ध्यान संतति महाबड़वा मुखग्नो। तो इसी कुंडलिनी शक्ति की को जागृत करने के लिए ये दिव्य योग साधनाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन आगे करेंगे। योग साधना शुरू करने से पहले उसको अच्छी प्रकार जानना है और प्रकृति के उत्पत्ति, सृष्टि का उत्पत्ति क्रम जो है उसको बड़ा जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी आप सही साधना कर सकते हैं, जब आपको सही पता हो हर चीज।
का। तो अब असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुलबुलों के कदम्ब पुष्प समूह सम भरा हुआ अनेक प्रकार के दुखों की तरंग रूपी मालाएं पहने हुए ये माया सागर संसार सबको व्याकुल करता है। हर व्यक्ति हर जीव व्याकुल रहता है इस मायामय संसार से, कभी सुख का अनुभव नहीं करता। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि कुंडली शक्ति जागृत होकर सब योग पद्मों का भेदन करती हैं और फिर मूलाधार पद्म से मेरुदंड के अंदर ब्रह्म बीथी नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म बीथी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बड़ी सूक्ष्म नाड़ी है ब्रह्म बीथी नाड़ी। उसके द्वारा ऊपर की ओर मन प्राण और जीव सहस्रार बिंदु में ब्रह्म के साथ एक हो जाती, मन प्राण और जीव इन सब के साथ उस परमात्मा में एक हो जाती है। तब इस आत्म ब्रह्म ध्यान की प्रभा रूपी ज्ञान अग्नि के मुख में ये माया सागर तत्क्षण विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है जब ध्यान लगता है, जब कुंडली जागृत होती है और इस जीव का उद्धार हो जाता है, ये ब्रह्म विष्णु महेश स्वरूप हो जाता है। तो जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, ये भी एक राय योग की विधि है। कुंडली जागरण, ध्यान योग, कुंडली जागरण, राय योग इत्यादि ये सभी उत्तम साधनाएं हैं, सर्वोत्तम साधनाएं हैं। तो योग साधना के प्रारंभ करने से पहले सृष्टि के उत्पत्ति क्रम को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई भी किसी प्रकार की विद्या अध्ययन करनी हो तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से पैदा हुई, कैसे उत्पन्न होती है, विस्तार कैसे होता है। जैसे कोई बीमारी का ही कोई पूरा ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके पहले लक्षणों को देखा जाता है, अच्छी प्रकार जानकारी करके फिर उसका इलाज किया जाता है। इसी प्रकार जैसे पूरी सृष्टि के क्रम को समझकर फिर इसमें से कैसे निकलना है योग विद्या के द्वारा, फिर उसके लिए आप साधना कर सकते हैं। सृष्टि के की उत्पत्ति का क्रम जो है वो क्या है कि पहला है कि चेतन तत्व निष्क्रिय कूटस्थ नित्य आत्मा तथा परमात्मा, जड़ तत्व के संबंध से व्यष्टि रूप में जीव तथा समष्टि रूप में ईश्वर। व्यष्टि रूप में जीव जैसे साकार रूप में, व्यष्टि जो ये ब्रह्मांड दिखाई देता है, और समष्टि रूप में ईश्वर सूक्ष्म रूप में। तो क्या होता है कि चेतन तत्व निष्क्रिय कूटस्थ नित्य आत्मा तथा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जड़ तत्व के संबंध से व्यष्टि रूप में जीव और समष्टि रूप में ईश्वर, ये पहले होते हैं। जड़ तत्व जब निष्क्रिय होता है और जड़ तत्व सक्रिय परिणामनी नित्य अव्यक्त अलिंग प्रधान त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, ये सतो रजो तमो से जो मूल प्रकृति का कार्य होता है, और अभिकृति गुणों की साम्यावस्था, ये फिर लिंग मात्र गुणों का प्रथम विषम परिणाम प्रकृति विकृति प्लस समष्टि चित्त तथा व्यष्टि चित्त, ये दो प्रकार के ये प्रकट होते हैं। उसके बाद महातत्व का कार्य होता है। महातत्व क्या है? अहंकार प्रकृति विकृति और गुणों का नित्य विषम परिणाम संगति, सब वृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष की क्या अवस्था होती है, ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। आगे ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आगे। अब ये तीसरा सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कहते हैं कि वह
तब दृष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती। क्या होता है? तदा दृष्टु चित्त वृत्तियों का निरोध होने के बाद जो दृष्टा है उसकी स्वरूप में अवस्थिति होती है, अपने स्वरूप में उस आत्म तत्व में स्थिति हो जाती है। ये सूत्रों का क्रम चलता है और सूत्र संक्षिप्त रूप में ये जानकारी के लिए सूत्रबद्ध किया होता है, फिर उसमें वो उसकी व्याख्या करके उसका सही अर्थ का पता चलता है, भाव या उसका उद्देश्य क्या है। अब दृष्टा मतलब पुरुष की चित्त वृत्ति निरुद्ध काल में वैसी ही चेतन मात्र शुद्ध परमात्म स्वरूप में स्थित होती। एक दृष्टा पुरुष की चित्त वृत्ति निरुद्ध काल में जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो उसकी स्थिति शुद्ध परमात्मा स्वरूप में स्थित होती है। जब निरोध हो जाता है तो ऐसी कैवल्य अवस्था में होती है। कैवल्य का भी वर्णन आगे आएगा। चित्त की निरुद्धावस्था से इतर अवस्था में भी पुरुष अपने स्वाभाविक असंग चेतन रूप में स्थित होता है। उससे पहले भी अपने उस आत्म चेतन स्वरूप में उसकी स्थिति होती है, पर चित्त की उपाधि से चित्त वृत्ति जैसा शांत घोर और मूल आदि प्रतीत होता है और वृत्ति निरोधावस्था में वृत्ति निरोधावस्था में के वृत्तियों की जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस अवस्था में वृत्तियों के निरोध से पुरुष का निरोध नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होता है पर उस पुरुष का उस तत्व का निरोध नहीं होता, किंतु चित्त रूप उपाधि की वृत्ति के अभाव से जब उपाधिक शांत घोरादि स्वरूप का अभाव हो जाता है तब पुरुष अपने उपाधि रहित रूप में अवस्थित होता है। उस नाम रूप आदि किसी भी उपाधि से उसमें नहीं लगती, हर उपाधि से वो परे हो जाता है, उपाधि रहित रूप में अवस्थित हो जाता है। तो उस बड़ी ऊंची स्थिति हो जाती है उसकी। तो अभिप्राय ये है कि विवेक ख्याति पैदा होने पर मनुष्य के अंदर, क्योंकि ये ज्ञान समझ आता है बार बार सुनने से, अभ्यास करने से, तो शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरुओं की आज्ञा का पालन करने से, गुरु की कृपा हो गई तो ये सारा ज्ञान अंदर बैठ जाता है। क्योंकि मनुष्य अपना ध्यान संसार की तरफ ज्यादा लगाता है, संसार में ज्यादा लीन रहता है, विषयों का चिंतन अधिक करता है, इसलिए ये बातें उसकी समझ में आती नहीं। जब अभ्यास करते करते जब इसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उस ईश्वर को अपने आप को जानने की इसको जिज्ञासा होती है तो फिर इसको ये बातें समझ में आने लगती हैं। अब विवेक ख्याति का पीछे भी वर्णन किया था। विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर वस्तु आकार में परिणाम से रहित चित्त में कर्तापन का अभिमान निवृत्त हो जाता है। विवेक ख्याति पैदा होने पर, जब विवेक ख्याति पैदा होती है होने पर वस्तु आकार में, वस्तु का जो किसी भी वस्तु का जो आकार है उसके आकार में परिणाम से रहित चित्त ना मतलब शुद्ध चित्त में, तो फिर परम पवित्र चित्त में कर्तापन का अभिमान निवृत्त हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। वो कर्तापन का जो अभिमान है, अहंकार है, वो नष्ट हो जाता है। चित्त शांत और आनंदमय स्थिति में हो जाता है, किसी प्रकार का राग नहीं रहता। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। इन सब द्वंद्वों से, अहंकार से, अभिमान से मनुष्य दूर हो जाता है और शुद्धि अंतःकरण में वृत्ति रूप परिणाम होना भी रुक जाता है। अंतःकरण में वृत्ति रूप वृत्तियां पैदा नहीं होती हैं, शांत हो जाता है
वो आनंद का अनुभव होता है उस समय। तब आत्मा की स्वरूप में अब स्थिति होती है, उस समय आत्मा के स्वरूप में अपने आप में स्थिति होती है, उसके स्वरूप का पता चलता है। ये तो बिल्कुल सही बातें हैं, सही ज्ञान है और परमात्मा के ही द्वारा दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान है। ये कोई संसारिक या कोई किसी व्यक्ति का बनाया हुआ ज्ञान नहीं है। चिति शक्ति कूटस्थ नित्य होने से स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होती है चिति शक्ति। और जैसे निरोध काल में पुरुष का स्वभाव है, जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है उस समय जो पुरुष का स्वभाव होता है, वैसा ही व्युत्थान काल में है, किंतु अज्ञान की वजह से वैसा प्रतीत नहीं होता, अविवेक से वैसा प्रतीत नहीं होता। परमोच्च अवस्था में है, स्थिति में है, परंतु अज्ञान के कारण वो महसूस नहीं होता। और जिस प्रकार जब भ्रम से सीप में चांदी का भान होता है, सीप चांदी की तरह दिखाई देता है पर वो चांदी होती नहीं है, तब उस भ्रम काल में उस भ्रम से ना सांप का अभाव और ना चांदी की उत्पत्ति होती है। भ्रम में तो कुछ भी नहीं। फिर भ्रम दूर होने पर जब ये ज्ञान होता है कि ये चांदी नहीं किंतु सीप है, जब इसका ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है, तब इस ज्ञान से सीप की उत्पत्ति और चांदी का अभाव नहीं होता। केवल अस्ति नास्ति आदि का भाव अभाव का व्यवहार। बोले बड़ा गूढ़ ज्ञान है, उसमें योग जिज्ञासु ही समझ पाएगा, पर जो ना समझ सकते हैं सुनने से भी कल्याण होता है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि शब्द जो है शब्द का नाश नहीं होता है। जैसे आप कोई भी अच्छा या बुरा शब्द बोलते हैं, वो आकाश में रहता है सारा आपका हिसाब किताब रखने के लिए, तो शब्द का कभी अंत नहीं होता। और ये इसलिए कभी भी कोई भी जो शब्द है वो अच्छा ही बोलना चाहिए, पवित्र बोलना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों का जो हिसाब किताब है तो इन शब्दों में ही सारा होता है, नहीं तो होता है। अब वैसे ही चिति शक्ति सर्वदा एक रस ही है, किंतु अविवेक के कारण अन्य रूप से भान होती है व्युत्थान अवस्था में, और निरोधा काल में कावल्य के समान निज शांत रूप से भान होती है। ये निरोध और व्युत्थान में भेद है, इनमें ये भेद है, इतना भेद है। अब विवेक ख्याति सबसे अंतिम सात्विक वृत्ति है। विवेक ख्याति क्या है? ये सबसे अंतिम सात्विक वृत्ति है। सात्विक सबसे उत्तम सर्वोत्तम, जिसमें चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है, उसी के लिए ये साधनाएं हैं। पर मनुष्य अपना सामान्य जीवन भी नहीं सुधार सकता, तो योग कैसे प्राप्त होगा? आपको पूरा उठना बैठना चलना फिरना बात करना भाव विचार और आपका कर्म ये बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। यम नियमों के अनुसार आपका ये जीवन परम पवित्र आपको बनाना चाहिए। योगाचार योगाहार योग विहार योग 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 शब्द बहुत ही परम प्रिय और ईश्वर का वाचक है, और ये योगमय है ये सारी सृष्टि। इसलिए यहीं तक पुरुषार्थ का विषय है कि विवेक ख्याति जब प्रकट होती है, जिसमें चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, और यहीं तक पुरुषार्थ का विषय है। इसमें जो आत्म साक्षात्कार होता है
उससे चित्त की इतनी सात्विकता बढ़ जाती है, आत्म साक्षात्कार से चित्त की इतनी पवित्रता बढ़ जाती है, इतनी सात्विकता बढ़ जाती है कि इस वृत्ति से भी आसक्ति हट जाती है। ये सर्वोच्च परमोच्च जो वृत्ति है उससे भी आसक्ति हट जाती है। तो आसक्ति बंधन का मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति को आपने हटाना है तो फिर आनंद ही आनंद है। जो हृदय है ये राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, आसक्ति इत्यादि इनसे बलों से भरी हुई होती है, इसलिए वो आनंद नहीं आता। आनंद का भंडार होते हुए भी हृदय में आनंद का प्राकट्य नहीं होता, अनुभव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का जो भार है वो संसार में ज्यादा रहता है, आत्मा की ओर नहीं जाता। इस आसक्ति के हट जाने का नाम ही पर वैराग्य है। आसक्ति हटने को ही पर वैराग्य कहते हैं। अब चित्त में किसी प्रकार की कोई भी वृत्ति न रहने पर दृष्टा की शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। जो साधक है उसकी ईश्वर में स्थिति हो जाती है, अवस्थिति होती है। दृष्टा, पुरुष, चिति शक्ति, दृग शक्ति, चेतन, आत्मा, ये सब एकार्थक शब्द हैं। इनका सबका अर्थ एक ही है। तथा अभ्यास, उपाधि, आरोप, भ्रम एकार्थक हैं। अब निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष का क्या स्वरूप होता है? निरोध चित्त की वृत्तियों के निरोध में उसकी अवस्था क्या होती है, और व्युत्थान अवस्था में पुरुष का क्या स्वरूप होता है? अब कहते हैं चौथा सूत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अब ये सूत्र में बंधा हुआ है, ये बड़ा ज्ञान जो है थोड़े शब्दों में इसकी व्याख्या करते। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति की समानता, वृत्ति की समान रूपता, एक रूपता, और दूसरी अर्थात निरोध से भिन्न एक अवस्था और होती है। व्युत्थान अवस्था में जो साधक है, दृष्टा है, वृत्तियों के समान रूपता होती है, और अर्थात दृष्टा वृत्तियों के समान रूप वाला मालूम होता है। और दूसरी निरोध से उठने पर, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उससे उठने पर व्युत्थान काल में जो दृष्टा है, साधक है, उस दृष्टा वृत्तियों के जो आगे लक्षण सहित कही जाएगी समान रूप वाला प्रतीत होता है। जैसे पंच शिवाचार्य ने कहा है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है, वृत्ति ही दर्शन है। अर्थात पुरुष वैसा ही दिखता है जैसी वृत्ति होती है। जैसी वृत्ति होती है वही आकार धारण कर लेता है, वैसा ही दिखाई देता है। तो इसलिए सुख दुख मोह रूप सत्व गुण वाली रजोगुणी अथवा तमोगुणी जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं, जैसी उनकी चित्त वृत्तियां होती हैं वैसा ही व्यवहार दशा में पुरुष का स्वरूप माना जाता है। जैसी जैसी वृत्तियां होती हैं पुरुष का वैसा ही व्यवहार माना जाता है। व्यवहार दशा में वैसा ही स्वरूप माना जाता है। जिस जिस वृत्तियों का वो ग्रहण कर लेता है। अर्थात ये सुखी है, ये दुखी है, ये मोह में है, ऐसा लोग समझते हैं। जब चित्त एकाग्रता से परिणत होता है, जब चित्त धर्म साधना करते 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 चित्त एकाग्र हो जाता है, तब चिति शक्ति भी उस रूप में प्रतिष्ठित होती। और जब चित्त इंद्रिय वृत्ति के साथ विषयाकार से परिणत होता है,
तब पुरुष भी उस वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है, वही आकार पुरुषाकार धारण कर लेता है, वही ऐसा ही जाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि परमार्थता पुरुष असंग और निर्लेप है, आत्मा असंग और निर्लेप है, तथापि अस्यकांतमणि क्या होती है? चुंबक, चुंबक पत्थर, उसे अस्यकांतमणि अयस्कांतमणि कहते हैं। और उसके समान असंयुक्त रहते हुए भी केवल सनिधि मात्र से उपकारणशील चित्त रूप दृश्य का दृश्यत्व रूप से पुरुष के साथ भोग, अपवर्ग, संपदानार्थ, अनादि स्वाभिमान, स्वाभिमान भाव, ये इनके संबंध होते हैं आपस में। इसलिए शांत घोर मूढ़ाकार वृत्ति विशिष्ट चित्त की सन्निधि से पुरुष अपने को चित्त से भिन्न ना जानकर मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ इत्यादि इस प्रकार की कल्पनाएं करता है। अपने चित्त में, अपने में चित्त के धर्मों का आरोप कर लेता है। इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, इन शब्दों में कहा है। तो वो क्या शब्द है? आगे बृहदारण्यक उपनिषद की भी कथा आगे आएगी, उसमें बड़ी व्याख्या से योग की युक्ति को समझाया है। अब कहते हैं सा समानं सन ध्यायतीतं लीलायतीव, ये आत्मा बुद्धि के समान होकर अर्थात बुद्धि के साथ तदात्म्यता को, तदात्म्याध्यास को प्राप्त होकर, एकत्व को प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है और मानो चलता है। तो ये जितना भी शब्द बोले हैं सुनने में थोड़े आप कठिन लिखते होंगे, पर इनकी जब आगे व्याख्या होगी तो हर शब्द की समझ आपको आएगी। जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिंबित मुख में मलिनता का आरोप करके, जैसे दर्पण में कोई मलिनता हो या धुंधला हो या कोई मिट्टी वगैरह लगी हो, उसमें मलिनता का आरोप करके अविवेकी जन मेरा मुख मलिन है, तो उसका मुख मलिन है नहीं, पर मलिन शीशे में, खराब शीशे में और मिट्टी से लिप्त शीशे में जिस पर मिट्टी लगी हुई हो या कोई ऐसा पदार्थ लगा हो जिसमें धुंधला दिखाई देता हो तो या खराब दिखाई देता हो, तो अपना उसमें चेहरा भी खराब दिखाई देता है, पर उसका चेहरा खराब होता नहीं है। तो जिस मलिन दर्पण में प्रतिबिंबित मुख में मलिनता का आरोप करके अविवेकी जन, अज्ञानी जन मेरा मुख मलिन है इस प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरुष भी चित्त के उपाधि धर्मों का अपने में आरोप करके उसके साथ एकत्व करके तो उसी को सत्य मानकर, मतलब भ्रमित होकर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि इस प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है, दुखी होता रहता है। इस प्रकार भ्रमजाल में फंसकर शोकाग्रस्त हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। तब ये वृत्ति सारूप्य पद का अर्थ है, वृत्ति सारूप्य ये उसका अर्थ हुआ। अब वृत्तियों को आपने पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो वृत्तियां होती हैं जैसा आप आहार करेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, तो मूल है आहार। तो आपने अपने आहार को बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, सात्विक बनाना है। यद्यपि पुरुष असंग है, आत्मा असंग है, उस पर किसी प्रकार का कोई लिप्त नहीं होता किसी भी विकार से, तथापि उसकी चित्त के साथ योग्यता, लक्षण, सनिधि है।
चित्त के साथ उसका संग है, अर्थात पुरुष में भोक्तृत्व शक्ति और दृष्टत्व शक्ति है, और चित्त में दृश्यत्व शक्ति और भोगत्व शक्ति है। यही इन दोनों की परस्पर योग्यता है। तो इस योग्यता लक्षण सानिध्य से ही चित्त सुख दुख मोहाकार रूप परिणाम से भोग्य और दृश्य हुआ स्व कहा जाता है, इसी का स्वभाव एक जैसा होने के कारण। और पुरुष भोक्ता और दृष्टा हुआ स्वामी कहा जाता है, और ये जो पुरुष के भोग का हेतु तो स्वामी भाव संबंध है, ये भी चित्त से ही अपने निज रूप के अविवेक प्रयुक्त है, ये भी अविवेक के कारण होता है। और अविवेक तथा वासना का प्रभाव, अविवेक और जो वासना है इसका प्रभाव बीज और अंकुर के समान अनादि है। अविवेक और वासना ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे बीज और अंकुर है, तो बीज है जब उसको भिगोते हैं उसमें अंकुर पैदा हो जाते हैं, उसी बीज से होते हैं। तो इनका भी अविवेक और वासना का भी वैसा ही वो है। तो अविवेक से वासना रूपी अंकुर पैदा होता है, जैसे बीज से अंकुर पैदा होता है। बीज और अंकुर का जो समान है, इनकी समानता अनादिकाल से है। इस प्रकार चित्त वृत्ति विषयक उपभोग में जो चेतन का अनादि सो स्वामी भाव संबंध है, वह वृत्ति स्वरूप में कारण है। अब ये चित्त की वृत्तियों की व्याख्या चल रही है। तो जैसे जलाशय, नदी या तालाब में जब नाना प्रकार की तरंगे उछलती हैं, जब उसमें पत्थर डालो तो अनेक प्रकार की तरंगे निकलती हैं, और तब गगनस्थ चंद्रमंडल का प्रतिबिंब उस जगत में स्थिर निज यथार्थ रूप में नहीं बांध होता। पानी में जब वो लहरें चलती हैं, जब पानी हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब जो है। वास्तव में वो हिल नहीं रहा होता है, वो जल हिलता है और चंद्रमा हिलता दिखाई देता है। और जब तरंगे उठना बंद हो जाती हैं, तब स्वच्छ निश्चल रूप से प्रकाशमान होकर चंद्र प्रतिबिंबित प्रतीत होता है। जब पानी शांत हो जाता है, लहरें शांत हो जाती हैं, हिलना बंद हो जाता है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़े सही पूर्ण रूप से दिखाई देता है, निश्चल स्थिर दिखाई देता है, जैसे चंद्रमा असल में होता है। वैसे ही जब चित्त की वृत्तियां विषयाकार होने से चंचल रहती हैं, चित्त की वृत्तियां जब विषयों का आकार धारण कर लेती हैं, विषयाकार होती हैं, तब होने से चंचल रहती हैं। और तब चेतन भी चंद्र मंडल की भांति चित्त में प्रतिबिंबित हुआ तदाकार होने से निज रूप में नहीं भासता। उसी प्रकार वो हिलता डुलता दिखाई देता है, वो संसार में सारे कर्म करता हुआ दिखाई देता है, दुख सुख भोगता हुआ अनुभव होता है। जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, जैसे पानी हिलना बंद होता है, चंद्रमा का उनसे कोई संबंध नहीं है, पर जब वो हिलता है जल, तो उसका प्रतिबिंब जो है हिलता दिखाई देता है। वैसे ही हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियों के चंचल होने से वो ये आत्म तत्व भी, पुरुष भी वो चंचल सा महसूस होता है। जब चित्त वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब चंद्रमंडल के समान चेतन निज स्वरूप में, स्थिर स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये तीसरे और चौथे सूत्र का फलितांश। तीसरे और चौथा ये सूत्र पहले बताए। अब चित्त की वृत्तियां बहुत होने पर भी निरोध करने योग्य हैं।
तो निरोध इनका योगाभ्यास के द्वारा अपना करना है, सत्संग के द्वारा करना है, गुरुओं के ज्ञान के द्वारा करना है। उनको अगले इस सूत्र में बताते हैं कि वृत्तियां आखिर हैं कितने प्रकार की, क्रिया हैं। ये बहुत है, पर बहुत होने पर इनका निरोध करना बहुत आवश्यक होता है। उनके निरोध के बिना आपको वो परम ज्ञान, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं। अब कहते हैं कि वृत्तियां कितनी हैं। वृत्तियां पंचतया कलिष्टा क्लिष्टा, वृत्त्याः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये वृत्तियां 5 प्रकार को होती हैं, 5 किस्म की होती हैं। ये क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट अर्थात राग देश आदि क्लेशों की हेतु, जो राग और देश रूपी क्लेश देने वाली हैं, और अक्लिष्ट होती हैं राग द्वेष आदि क्लेशों को नाश करने वाली। तो क्लिष्ट होती हैं राग द्वेष पैदा करने वाली, और अक्लिष्ट होती हैं राग द्वेष को इन क्लेशों का नाश करने वाली। तो इन सारी वृत्तियों का जो वर्णन है वो आगे विस्तृत रूप में करते हैं कि बाह्य पदार्थ, बाहरी पदार्थ जो है, जो दिखाई देते हैं इन आंखों से, ये असंख्य होने के कारण उनसे पैदा होने वाली वृत्तियां भी असंख्य हैं। ये बाहरी पदार्थ बड़े असंख्य हैं, तो मनुष्य का ध्यान उन असंख्य वस्तुओं पर जाता है, असंख्य वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। वृत्तियां भी असंख्य होती, कोई संख्या नहीं। और इन सब का सुगमता से ज्ञान हो सके, इन सब का आसानी से ज्ञान हो सके, उन सब निरोध्य वृत्तियों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनके नाम आगे दिए जाएंगे। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में से कोई क्लिष्ट रूप होती है और कोई अक्लिष्ट रूप होती है। 5 प्रकार की वृत्ति, कोई क्लिष्ट है, कोई अक्लिष्ट है, कोई क्लेश पैदा करने वाली है, कोई क्लेशों का नाश करने वाली। सत्य प्रधान वृत्तियां अक्लिष्ट रूप होती हैं, जो सत्व प्रधान है, जिनमें सतो गुण प्रधान होता है, और जो तरजो तमो गुण प्रधान होते हैं वो अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट होते हैं क्लेशों की हेतु, और अक्लिष्ट होती हैं क्लेशों का निवारण करने। तो सत्व प्रधान वृत्तियां अक्लिष्ट रूप और तम प्रधान वृत्तियां क्लिष्ट रूप होती हैं, जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या आदि 5 क्लेश हैं, और जो कर्माशय के समूह की उत्पत्ति भूमियां हैं। कर्माशय जो मनुष्य जो कर्म करता है, उनका जो कर्म संग्रहित होते हैं, करता है संचय, कर्मों का संचय जब मनुष्य करता है, जब कर्मों के समूह की उत्पत्ति की जो भूमियां हैं वह क्लिष्ट कहलाती हैं। और अविद्या आदि मूलक जो कर्माशय के समूह का क्षेत्र रूप वृत्तियां होती हैं वह क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। और जो अविद्या आदि 5 क्लेशों की नाशक और गुणाधिकारी विरोधी विवेक ख्याति रूप वृत्ति होती है वह अक्लिष्ट कहलाती है। जो ज्ञान देने वाली वृत्तियां होती हैं, सही दिशा में ले जाने वाली वृत्तियां होती हैं, वो अक्लिष्ट कहलाती है। तो पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को ग्रहण करके क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। पहले अच्छी चीज ग्रहण करनी है, उसके बाद बुराइयों का निरोध आपने करना है। पहले अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, सब कुछ आप अच्छा प्राप्त करेंगे तो आप उसमें बड़े सक्षम हो जाएंगे
और शक्तिमान हो जाएंगे। उनके प्रभाव से आप बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, बुरी वृत्तियों का दमन कर सकते हैं। पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को प्राप्त करना है जो उत्तम है, और फिर क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। फिर पर वैराग्य से उस अक्लिष्ट वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। फिर जो अक्लिष्ट वृत्ति है जो अज्ञान का नाश करने वाली है और राग द्वेष आदि क्लेशों का नाश करने वाली है, उनसे पर वैराग्य हो जाता है। उनको जब पर वैराग्य होता है तो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों का निवारण हो जाता है, उनका निरोध हो जाता है। यद्यपि क्लिष्ट दुख देने वाली वृत्तियों के संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं मनुष्यों के अंदर। जैसे बार बार समझाने पर भी मनुष्य को अपना काम नहीं छोड़ता, दुष्कर्म या बुरी आदतें नहीं छोड़ता, क्योंकि ये दुख देने वाली वृत्तियां हैं, राग द्वेष आदि क्लेशों को देने वाली वृत्तियां हैं, उनके जो संस्कार होते हैं बहुत गहरे जमे हुए होते हैं। तथापि उनके छिद्रों में सत प्लस शास्त्र, सत्य शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश से, गुरुओं के उपदेश से अभ्यास और वैराग्य रूप अक्लिष्ट वृत्तियां वर्तमान रहती, अर्थात उनके द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। वृत्तियों का ये स्वभाव है कि वे अपने समान संस्कारों को पैदा करती। वृत्तियां जो हैं, जैसी वृत्ति होगी वैसा आपका संस्कार होगा, और जैसा संस्कार होगा उसी के अनुसार गति होगी। क्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट संस्कारों को और अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट संस्कारों को, इस प्रकार छिपी हुई अक्लिष्ट वृत्तियां पैदा होकर अक्लिष्ट संस्कारों को और अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों को पैदा करते हैं। ये चक्कर यदि निरंतर चलता रहे तो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यदि अक्लिष्ट वृत्तियों को जो राग द्वेष आदि संस्कारों का क्लेशों का जो नाश करने वाली हैं, उनका निरंतर अभ्यास किया जाए तो जो क्लिष्ट वृत्तियां दुख देने वाली हैं वो अपने आप उनका निरोध हो जाता है। पर इनके संस्कार सूक्ष्म रूप से अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों के बीच में बने रहते हैं। संस्कार बने रहते हैं, सूक्ष्म संस्कार होते हैं। उनका नाश निर्बीज समाधि के अभ्यास से हो। जो सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, मतलब अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा जिन क्लिष्ट वृत्तियों का निराकरण होता है, नाश होता है, पर अक्लिष्ट वृत्तियों में उनके छिद्रों में सूक्ष्म संस्कार रह जाते हैं, थोड़े सूक्ष्म गहरे संस्कार रह जाते हैं। तो उन संस्कारों का नाश जो होता है, क्लिष्ट संस्कारों का, जो दुख देने वाले संस्कार हैं, उनका नाश निर्बीज समाधि से होता है। निर्बीज जब समाधि लगती है, इसका भी निर्बीज समाधि क्या है, इसका भी वर्णन आगे होगा। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करने से होता है, केवल बोलने से, कहने से, सुनने से नहीं होता है। और अब उनका नाश निर्वी समाधि से होता है। तो इस विधि के अनुसार जब क्लिष्ट वृत्तियां सर्वथा दब जाती हैं, जब दुख देने वाले जो संस्कार हैं वो सारे दब जाते हैं, वृत्तियां दब जाती हैं, तब अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध पर वैराग्य से हो जाता है। और इन सब वृत्तियों का निरोध असंप्रज्ञात योग है, असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें शरीर तक का भान नहीं रहता, संसार का भान नहीं रहता, असंप्रज्ञात समाधि। ब्रह्म ही ब्रह्म उसको नहीं रहा है। अशा वृत्तिया पंचतः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः
तो पांचों वृत्तियों के नाम संगति कहलाती है। ये क्या है? पांचों वृत्तियों के नाम बतलाते हैं कि वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाणम, विपर्यय, विकल्पम, निद्रा, स्मृत्याः, ये 5 वृत्तियां हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनका लक्षण अभी बताएंगे। प्रमाण वृत्ति के 3 भेद कहलाते हैं। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद से 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। ये प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। प्रमा यथार्थ ज्ञान कारण और साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा जो है कारण को प्रमाण कहते हैं। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये अनुमान से जानता हूं, मैं ये वेद शास्त्र से जानता हूं, ये मैं अनुमान के द्वारा जानता हूं। इस प्रकार के ज्ञान का नाम बोध है। और ये बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है। अगर ये बोध असली हो, सही हो, तो वो प्रमा कहलाता है। तो अप्रमा, जिस वृत्ति से प्रमा उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है। मतलब यथार्थ बोध पैदा होता है जिस वृत्ति के द्वारा, उसका नाम प्रमाण है। एग्जाम्पल उदाहरण प्रमाण देते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण है। तो जिस वृत्ति से यथार्थ बोध होता है वो प्रमाण है। तो प्रमाण लक्षण, प्रमाण क्या है, क्या हुआ? अनधिगत स्मृति भिन्न। अनधिगत होता है स्मृति भिन्न। आबादित रस्सी में सर्प की तरह जो नाशवान ना हो। अर्थ को विषय करने वाले पौरुष ज्ञान को प्रमा कहते हैं। पुरुष निष्ठ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो इसी को यथार्थ अनुभव का सत्य ज्ञान भी कहते हैं। इसी को, और जब ये प्रमा चक्षुआदि इंद्रियों द्वारा व लिंग ज्ञान द्वारा अथवा आप वाक्य श्रवण द्वारा चित्त वृत्तियों से उत्पन्न होती है, इसलिए उस चित्त वृत्ति को प्रमा का कारण होने से प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण चित्त वृत्ति 3 प्रकार की होती है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा 3 प्रकार की वृत्तियां होगी। उसके बाद प्रमाण की व्याख्या की। तो इसलिए उस चित्त वृत्ति को प्रमा का कारण होने से प्रमाण कहा जाता है। और ये प्रमाण चित्त वृत्ति भी 3 प्रकार की होती है। प्रमाण वृत्ति जो है उसकी भी 3 किस्में हैं। जो चक्षुआदि इंद्रियों को द्वारा विषय कार्य चित्त की वृत्ति होती है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। इन जो आपकी इंद्रियां हैं, जो चर्म चक्षु हैं, इनके द्वारा जो वृत्तियां उदय होती हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण वाली वृत्तियां कहलाती हैं। जो लिंग द्वारा उत्पन्न होती हैं ये अनुमान प्रमाण कहलाती हैं। और जो आप वाक्य श्रवण द्वारा पैदा होती हैं वह शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण कहलाती है। तो इन प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता
होता है वह फल प्रमा कहलाता है। उस ज्ञान का नाम है फल प्रमा। तो जब ये बातें थोड़ी समझ आएंगी तो आगे जब आप साधना करेंगे, जब योग शक्ति को, कुंडली शक्ति को जागृत करने का या कई युक्तियां हैं, कई तरीके हैं, वो अपनाएंगे तो जब आपने अच्छे प्रकार सुना होगा, पढ़ा होगा, श्रवण किया होगा और गुरु के द्वारा जो ये आपको उपदेश मिला होगा उसके अनुसार अभ्यास यदि कोई करे, करने पर उसको ये आसानी हो जाती है। और ये फल प्रमा भी चित्त, वृत्ति, रूप प्रमाणों के 3 प्रकार होने से प्रत्यक्ष प्रमा, अनुभूति प्रमा और शाब्दी प्रमा भेद से 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार इनके कई भेद चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमा, तो इन वृत्तियों को जब आप अच्छी प्रकार जान लेंगे तो इनको कंट्रोल करने में, काबू करने में, इनका निरोध करने में बड़ी सफलता, सहायता मिलती है, आसानी होती है। इस प्रकार मनुष्य को सदा शास्त्र श्रवण में, योग, दिव्य योग ज्ञान के श्रवण में और सत्संग के श्रवण में आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए, ताकि कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में ऐसे, अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो जितना जहां किया होगा उससे आगे अगले जन्म में साधना शुरू हो जाए। अगर ज्यादा तपस्या कर सकते हैं और तीव्र जिज्ञासा है तो आप इसी जन्म में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण रूप प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? नासिका है, त्वचा है, मतलब चमड़ी है शरीर की, चक्षु है और श्रोत्र है। नासिका, रसना, जीभ, चक्षु, आंखें और त्वचा, चमड़ी और श्रोत्र, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनका अच्छे प्रकार ध्यान रखना। कर्मेंद्रियां अलग हैं और ये ज्ञानेंद्रियां। नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा और श्रोत्र, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ग्राह्य रूप उनके विषय, जो इंद्रियां ये हैं, इन एक क्या क्या ग्रहण करती हैं? नासिका गंध ग्रहण करती है, रस का अनुभव रसना को होता है, जिह्वा को होता है, और चक्षु उनको रूप दिखाई देते हैं, रूप का देखने का जो साधन है वो चक्षु है। और त्वचा का स्पर्श, स्पर्श से पता चलता है, तो त्वचा का जो सूक्ष्म रूप है, तन मात्रा है, विषय जो है स्पर्श है। और श्रोत्र जो है कान का है। तो कान क्रम से एक ही कारण से ये पैदा होते हैं, इसलिए इन दोनों में एक दूसरे को आकर्षण करने की शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, जब किसी रूप वाले घटादि विषय का आंख से सन्निकर्ष होता है तब आंख की रश्मि उस पर पड़ती। चित्त का उस विषय में राग होने से वह इस नेत्र प्रणाली द्वारा विषय देश पर पहुंचकर उस विशेष घटादि के आकार वाला हो जाता है, वो आकार धारण कर लेता है। और चित्त के ऐसे घटादि आकार विशिष्ट परिणाम को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। और उसमें जो जो अहं घटम जानामि, अहं घट विषय का ज्ञान वाला हूं, मैं घट विषय ज्ञान वाला हूं, इस आकार वाला जो विषय सहित चित्त वृत्ति विषय का पुरुषनिष्ठ ज्ञान है, अर्थात जो चिदात्मा या चिदी शक्ति का प्रतिबिंब उस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति द्वारा उस वृत्ति जैसा विषयाकार होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमा कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमा कहलाता है। तो प्रमाण वृत्ति का फल होने से उसको फल प्रमा भी कहते हैं।
और वही पौरुषेय बोध अथवा पौरुषेय ज्ञान है। इस प्रकार व्यक्ति रूप विशेष अर्थ को विषय करने वाली जो वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है और उस वृत्ति के अनुसार जो प्रतिबिंब रूप पौरुषेय ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तथा चित्त में प्रतिबिंबित जो चेतनात्मा चिति शक्ति है वह प्रमाता है। ये वृत्तियों की व्याख्या है कि वृत्तियां कितने प्रकार के हैं, इनके क्या क्या काम है, कैसे इनका निरोध करना है। ये इस जानकारी के लिए पहले आप साधना करनी हो तो इनको जानना बड़ा जरूरी होता है। तो अनुमान प्रमाण और अनुमान प्रमा अर्थात अनुमति, इनका वर्णन अब करेंगे कि ये क्या है। तो योग में यदि मनुष्य अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, वो पूरी साधनाएं करने में असमर्थ हो तो यम नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को प्राणायाम अधिक करना है। प्राणायाम से, ये प्राणायाम एक ऐसी युक्ति है, उसके समान कोई तप नहीं है। और प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे स्वस्थ लाभ भी मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, किसी प्रकार की बीमारी की संभावना नहीं रहती। अगर कोई रोग हो भी तो वो दूर हो जाता है, ताकि आपका शरीर भजन के योग्य हो जाए, योग साधना के करने योग्य हो जाए। और प्राणायाम करने से ये चित्त की वृत्तियों का भी निरोध होता है। और ज्यादा चक्रों में ना पड़कर केवल आप प्राणायाम ही करते रहे अच्छी प्रकार से कर, जम नियमों का पालन बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद कोई एक साधना भी अच्छे ढंग से कर ले तब भी इस चित्त पर विजय प्राप्त हो सकती है, अंतःकरण निर्मल हो सकता है। और निर्मल अंतःकरण ही उस शांत ब्रह्म परम पिता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार मनुष्यों को जो शरीरधारी मनुष्य रूप में है, मनुष्य को ही अपने ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है, अपने कल्याण की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है। अपने द्वारा आप अपना पतन और अपना कल्याण कर सकते हैं यदि नियमानुसार चले, यदि शास्त्रानुकूल अपना दिनचर्या जीवनचर्या आप बनाएं, फिर उसमें योग निष्ठ होकर साधना करें, योग जिज्ञासु बनकर योग की उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग की निरंतर साधना करनी। शरीर का निर्वाह करते हुए बहुत समय होता है मनुष्य के पास, पर जो अति तृष्णा है, वासनाएं हैं, संसार की इच्छाएं हैं, मनुष्य सारा जीवन उन्हीं में लगा देता है। आज 1000 रुपया कमाया, कल 10,000 कमाएंगे, परसों लाख कमाएंगे। इस प्रकार जो है, पर ये चीजें अपने काम में आने वाली नहीं है। ये उतनी ही सही होती हैं जिनसे जीवन का संचालन हो सके। इसमें डूबना नहीं है, इनमें, इन विषय भोगों में, वासनाओं में डूबना नहीं है। डूबना है तो साधना में डूबे, ताकि उससे आपका कल्याण भी हो। तो ये संसार के विषय भोग को नाश करने वाले हैं, डुबोने वाले हैं, इस आवागमन के चक्र में डालने वाले। तो जितना ध्यान या जितनी तवज्जो या जितना गहरी श्रद्धा प्रेम से हम संसारिक कामों में लीन होते हैं, उतनी श्रद्धा से यदि हम अपने कल्याण की तरफ जाएं तो अपना कल्याण करता हुआ और संसार का भी कल्याण करता हुआ जीव उस परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है।
तो इसलिए मनुष्य को अपना कीमती जो समय है, क्योंकि बार बार शास्त्र श्रुतियां स्मृतियां कहती हैं, संत लोग कहते हैं कि ये समय दोबारा नहीं आएगा, ना ही ये शरीर मिलेगा। कोई पता नहीं कि ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अगर मिलेगा तो खरबों जन्मों के बाद आपके जो संस्कार हैं, जो मौका आप खो देंगे, खो देने के बाद फिर वो हाथ में नहीं आता जल्दी। बंदिया भक्त संभाल न सदा जानता है, बंदिया भक्त संभाल न सदा जानता। तो समय को आपने साधना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय रहते रहते अपना उद्धार, अपना कल्याण करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। और तभी आप इस भयंकर विकराल दुखदायी संसार सागर से पार उतर सकते हैं। इसलिए इसमें आगे साधनाएं, युक्तियां, प्राणायाम, ध्यान की साधनाएं जो है वो आगे बताएंगे कल। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राधाधार। सभी कर्तव्य परायण हो, सबका कल्याण हो, परस्पर प्रेम हो। ओम शांति ही शांति ही शांति।